हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका चैप्टर चल रहा है 4.1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर 6 तक भी कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपने एग्जाम्पल नंबर 3 to 6 में किया था उसके ही पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.2। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर आपको अलजेब्रे के अंदर इक्वेशन को लगातार सॉल्व करना आता है तो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं आती। हम सारी चीजें इसको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में 4.1 में सब कुछ सीख चुके हैं। अब बस आपका सोल्यूशन का जो टाइम आ गया है कि आप उस इक्वेशन को जो बना लेते हैं, उस इक्वेशन के बाद उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए, जो भी उसके वेरिएबल्स उसमें होते हैं उनके लिए हम सोल्यूशन करते हैं, यानी कि उसके जीरोस या उसके रूट्स निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आपको कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, उनके सॉल्यूशन यानी कि रूट्स या उसके जीरोस निकालने हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बाय स्प्लिटिंग मेथड में एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 10 और ये 3 आएगा तो 5 2 जा, तो 5 माइनस का आएगा और प्लस में 2x आएगा, माइनस में 10 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ गया, प्लस में 2 x माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसके जो फैक्टर्स हुए वो x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और इसको लीनियर फैक्टर्स को अगर हम इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल्स टू प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 5, यानी इसके दो सोल्यूशन आ गए हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 5। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस है माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग मेथड से 2x स्क्वायर प्लस 6 12 आ गया, तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर बनेंगे 4 3 जा, तो 4x माइनस 3x माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ गया 2 एंड x प्लस 2 माइनस में 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 6 और माइनस 3x, करेक्ट। यानी कि आपके पास फैक्टर्स आ गए 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल डाल के, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। इसके आंसर दोनों आ चुके हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 3/2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो लिखा है हमारे पास, √2 x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 5√2 इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद आपका जो स्प्लिटिंग मेथड से आएगा 5 to the 10, यानी कि √2x स्क्वायर प्लस में 5 to the 10 होता है, तो 5x प्लस 2x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया है, बचेगा √2x प्लस में 5 प्लस में 2 कॉमन आ गया है, √2x
√2 कॉमन आ गया, नॉट √2 कॉमन आ गया तो √2x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स हो गए, x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकलेगी -√2 एंड √2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 बाय √2। करेक्ट। तो इस तरह से ये दोनों इसके भी रूट्स या जीरोस या सोल्यूशन निकल आएंगे। फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। फोर्थ पार्ट कहता है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट करेंगे इसको तो ये आएगा 2, यानी कि आपको चाहिए 1/4 माइनस का 1/4 चाहिए। तो इसको करने के लिए आपका बेटर तरीका ये होता है कि आप इसको कॉमन ले लें, जिससे या इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकाल लेते तो ये आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 0। 8 उधर चला जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा वो भी। और फाइनली 16x² माइनस 16, यानी कि आपको 16 लेके आना है, तो ये आएगा 4x माइनस 4x माइनस नहीं प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस 8 हाँ ठीक है, प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, 4x माइनस 1 प्लस में 1 4x माइनस में 1 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 दो इसके फैक्टर्स आ गए हैं, और फाइनली इसके रूट्स जो होंगे वो होंगे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अगेन 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4, अगेन x इक्वल्स टू 1/4। तो इसके ये दोनों रूट्स 1/4 दोनों आ गए हैं। फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे 100x² माइनस ये आएगा 20, यानी कि 100 लाने के लिए क्या करेंगे 10x माइनस 10x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ गया इसमें 10 और x, बचेगा क्या 10x माइनस 1 एंड प्लस माइनस का ही आएगा -1 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आ गए 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर देंगे इसको 0 के, तो आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10 एंड सिमिलरली x इक्वल्स टू 1/10। तो इसके जीरोस भी आपके पास आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इतना सही था, जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सोल्यूशन फर्दर करते वक्त आपको रुकना नहीं है। अगर रुकेंगे तो क्वेश्चन रुक जाएगा, आपको फास्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 देख लेते हैं, उसकी इक्वेशन क्या है। एग्जांपल 1 ढूंढ लेते हैं आपके लिए। एग्जांपल 1 की इक्वेशन कहता है, सबसे पहला जो एग्जांपल हमने किया था एग्जांपल 1 की इक्वेशन, ये जॉन एंड जीवंती वाला क्वेश्चन था, इसकी इक्वेशन हमने बना ली थी। तो इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है आपने। कर देते हैं इक्वेशन x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन है। तो एक प्रकार से आपके पास इक्वेशन गिवन हो गई, वो है आपके पास x² माइनस, याद आ रहा है 45x
and plus 324 equals to 0. Equation given in example 1. करेक्ट? तो चलिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको कि ये 45 अगर प्लस माइनस करेंगे तो 45 आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आ जाए। तो इसके लिए आप चाहें तो 324 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि एकदम से कैसे याद आएगा। इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 6 जा एंड 2 2 जा, फिर निकाल देंगे 2 8 जा, 2 1 जा, फिर निकाल देंगे 3 से 3 2 जा एंड 3 7 जा, फिर निकाल देंगे 3 9 जा, फिर निकाल देंगे 3 3 जा, फिर निकाल देंगे 3 1 जा। तो 1 2 3 3, यानी कि आपके पास फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब आप इसको किसी तरह से अरेंज करके इनका प्लस माइनस 45 आ जाए और ये हो जाए। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। फिगर बड़ी है इसलिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। 9 4 36 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये 45 बन जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -36x माइनस 9x, माइनस नहीं आएगा क्योंकि हाँ ठीक है माइनस ही आएगा, प्लस में 324 क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 324 ही आना है, तो ये हमें पता है 324 आ गया। इक्वल्स टू कॉमन आ गया x माइनस 36 माइनस में 9 कॉमन आ गया x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स बन गए x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट नहीं है सर? तो इसका मतलब इनके सोल्यूशन हो गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 36। ये दोनों इसके आंसर है, सोल्यूशन है। कोई डाउट नहीं है सर? अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और तो कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू इतनी आ रही है, मगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 के अंदर इसको सॉल्यूशन भी करना है। इसके सॉल्यूशन तो आ गए हैं, मगर क्वेश्चन में जो चीज हमने मानी थी वो देख लेते हैं कि क्या हमने माना था। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने जो किया था वहां पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सॉल्यूशन किया था उसमें जो हमने माना था वो माना था हमने टोटल मार्बल्स 45 थे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जॉन के पास 8 मार्बल थे और उसको हमने x माना था, और मार्बल्स जीवंती के पास 45 माइनस x थे। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट आफ्टर जॉन, यानी कि हमें लेफ्ट मार्बल्स के बेसिस पर इनका जो प्रोडक्ट था वो निकालना था। तो x की वैल्यू निकल जाएगी और साथ में जो जीवंती के पास हैं वो भी हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस को ही हम करके देखेंगे। इफ अगर हम इसके अंदर देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, अगर हमने उसको x माना था वहां पर क्वेश्चन के हिसाब से, जॉन्स मार्बल्स माना था x, तो अगर उसको हम 9 रख देंगे तो इसका मतलब जीवंती के जो मार्बल्स हो गए, जीवंती मार्बल्स वो होंगे 45 माइनस x, इसका मतलब 45 माइनस 9 दैट इज 36। तो ये वैल्यू आ गई। अगर ये केस इसके अंदर दोनों बन सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहां पर 36 मान लें, इफ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल
जॉन के पास अगर जो मार्बल है उसको 36 मान लें, तो जीवंती के मार्बल कितने होंगे? जीवंतीज मार्बल कितने होंगे? क्योंकि दोनों ही सोल्यूशन है, तो वो होंगे 45 माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 इज द राइट आंसर। तो दोनों ही आंसर ठीक हैं, दोनों ही केस में हमने एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करके दिखा दी है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड टू नंबर्स अबाउ सम। फाइंड सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में दो क्वेश्चन थे। ओके, एग्जांपल 1 के दो क्वेश्चन हैं। एग्जांपल 1 के अंदर जो पहला पार्ट है जीवंती और जॉन वाला, वो हमने सॉल्व किया है। एग्जांपल नंबर 1 के दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को दूसरा पार्ट उसका देख लेते हैं। ये रहा दूसरा पार्ट, और उसकी इक्वेशन भी हमने सॉल्व करके दे दी थी। अब इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा और साथ में देखा जाएगा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है, टॉयज है, और द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इतना दिखा रखा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे निकालना था क्वेश्चन में, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट होगा वो इस एग्जाम्पल के बेस्ड होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जाम्पल 1 से रिलेटेड सारे आंसर करने थे, तो आंसर नंबर 2 पार्ट जो सेकेंड पार्ट होगा इसका, यानी कि इक्वेशन गिवन जो है आपके पास, वहां तक हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में निकाल लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 में निकाल लिए थे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, यहाँ तक क्वेश्चन हमने निकाल चुके हैं उस वाले एग्जाम्पल में। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, तो भी आप कर सकते हैं। क्या हो सकता है? 750 का एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 जा 0, फिर 5 से करते हैं। 5 3 जा, फिर 5 से करते हैं 5, 6 जा, 2 से करते हैं 2 3 जा। तो आपके पास जो इसके फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 25। हमारे को लाना है 55, 75, 15, 5 पंजे 25, 10 30, ये बन जाता है 25 मल्टीप्लाई बाय 30। इन दोनों का टोटल 55 आ रहा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 25x माइनस 30x, ये 55 बन गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाता है, प्लस में 75, 750, 750 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 25 एंड माइनस 30, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स होगा x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 30 एंड x इक्वल्स टू 25। यानी इसके दो सोल्यूशन हैं, दोनों सोल्यूशन इसके आंसर माने जा सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं एक बारी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे x। तो क्वेश्चन में निकालना ही क्या था? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो यानी कि आपके पास ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। नंबर ऑफ टॉयज
इन दैट डे, यानी कि एक दिन में कितने टॉयज अगर हम बनाएं तो वो 25 भी हो सकते हैं और आंसर उसका 30 भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही हैं। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in that day, 30 toys or 25 toys, both are correct। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात हमको क्लियर हो गई है। तो चलिए बस अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6 अगली क्लास में करते हैं। तब तक लिए आप ये इनकी प्रैक्टिस करिए और देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको।